हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा एफएक्स ट्यूटोरियल। एंड आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इन जावा एफएक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग वी नीड अ ड्राइंग सरफेस इन विच वी कैन ड्रॉ आवर ग्राफ्स। मतलब ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें दरअसल एक ड्राइंग सरफेस की ज़रूरत होती है जिसके अंदर हम अपनी ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकें। एंड जावा एफएक्स के अंदर हमारा जो सीन होता है वो सीन अपने आप में ही एक ड्राइंग सरफेस होता है जिसके अंदर हम अपनी ग्राफिक्स कंटेंट को शो कर सकते हैं। तो हमें कोई अदर ड्राइंग सरफेस की ज़रूरत नहीं होती, तो हम अपने सीन में ही ड्राइंग कर सकते हैं। ओके, ग्राफिक्स को शो कर सकते हैं। और ये वो टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो प्रोजेक्ट में मैंने एक 2D शेप्स नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया है, जावा एफएक्स प्रोजेक्ट, जिसके अंदर मैंने मेन क्लास में क्या किया है, मेन क्लास में मैंने कुछ इस तरह का कोड किया है जिसमें मैंने ग्रुप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नेम रूट रख दिया है। और ये ग्रुप क्या है, ग्रुप बेसिकली अगर आप देखोगे तो ग्रुप जो है वो पेरेंट क्लास का ही डिसेंडेंट क्लास होती है। तो ग्रुप क्लास के ऑब्जेक्ट को हम सीन में पास कर सकते हैं। ओके, तो मैंने सीन क्लास ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें मैंने रूट को पास कर दिया, सीन की विड्थ और हाइट पास कर दिया 800 एंड 600, सीन को स्टेज में सेट कर दिया और जो टाइटल दे दिया मैंने स्टेज का वो है ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग। तो अभी अगर आप इसे रन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का वाइट सरफेस मिल जाएगा जिसमें आप अपनी ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक टेक्स्ट को दिखाता हूँ कि अगर आपको अपने ग्राफिक्स में टेक्स्ट को शो करना है तो उसके लिए आप कैसे शो करेंगे। ओके, तो उसके लिए आपको लिखना होगा टेक्स्ट इक्वल टू न्यू टेक्स्ट। एंड इसके अंदर आपको बेसिकली 3 पैरामीटर पास करने होते हैं, यानी कि टेक्स्ट की एक्स पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जो आपकी स्ट्रिंग है वो। ओके, तो ये 3 टाइप की वैल्यूज आपको इसके अंदर पास करनी होती हैं। तो इसे आप इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं या आप चाहें तो इसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ इस टेक्स्ट क्लास को इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करेंगे हम जावा एफएक्स डॉट सीन डॉट टेक्स्ट क्लास से। ओके, तो इंपोर्ट होगी एंड इसमें कुछ टेक्स्ट सेट भी करना होगा। तो टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट एंड यहाँ हम लिख देंगे वेलकम। ओके, और इस टेक्स्ट क्लास को, टेक्स्ट में हमने स्ट्रिंग भी सेट कर दिया। अभी हमें इस टेक्स्ट को अपने रूट में ऐड कर देना है। तो रूट में ऐड करने के लिए हम लिखेंगे रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड टेक्स्ट। ओके, तो अभी आप इसे रन करोगे, तो रन करके देखते हैं। तो आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे हमारा टेक्स्ट अपने सीन में शो नहीं हो रहा। ओके, हमारे सीन में शो नहीं हो रहा। वो शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जितनी भी शेप्स हैं, अगर ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट की बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो 0 0 पर होती है। ओके, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 0 हैं। और 0 कहाँ है, वो टॉप सेंटर में, टॉप लेफ्ट में कॉर्नर में। ओके, यहाँ मतलब यहाँ टाइटल बार के नीचे। तो टाइटल बार के नीचे ये टेक्स्ट हमारा शो हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसकी टेक्स्ट की जो पोजीशन है उसे चेंज करनी होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ टेक्स्ट डॉट सेट एक्स पोजीशन चेंज करूँगा। यहाँ 30 पिक्सल कर देता हूँ, 30 पिक्सल की 400 पिक्सल कर देता हूँ, यानी लेफ्ट से 100 पिक्सल और टॉप से भी 100 पिक्सल आए। तो सेट वाई। ओके, एंड इसमें भी 100 पिक्सल। तो अभी आप इसे रन करोगे तो हमारा टेक्स्ट शो हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट यहाँ शो हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हो ये वेलकम, ये काफ़ी टेक्स्ट जो है वो काफ़ी स्मॉल साइज में आ रहा है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहता हूँ और इसका थोड़ा फॉन्ट भी चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है टेक्स्ट डॉट सेट फॉन्ट नाम से। तो उसका हम यूज़ करेंगे सेट फॉन्ट एंड इसके अंदर हमें फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉन्ट डॉट फॉन्ट। ओके, ये स्टैटिक मेथड है, इसके अंदर आपको 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला है फॉन्ट फैमिली, तो उसके लिए हम लिखेंगे टाइम्स न्यू रोमन एंड यहाँ मैं फॉन्ट साइज में पास कर देता हूँ 60 कर देता हूँ। ओके, तो अभी आप इसे अगर रन करोगे तो आप देखोगे कि ये इसका जो फॉन्ट है वो काफ़ी चेंज हो गया। ओके, ये पहले से काफ़ी बड़ा है और इसका फॉन्ट भी चेंज हो गया। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है सेट फिल। सो उसका हम यूज़ कर सकते हैं सेट फिल, और इसमें हमें कलर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो कलर डॉट रेड कलर में रखने वाला हूँ, तो रेड। ओके, तो अभी आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि हमारा जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो कलर चेंज हो गया। अगर आप इस टेक्स्ट का कुछ बॉर्डर रखना चाहते हो, मतलब इस टेक्स्ट के अराउंड में कुछ बॉर्डर आ जाए। ओके, तो
वो भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ ब्लैक बॉर्डर रखने वाला हूँ, तो ब्लैक बॉर्डर रखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ टेक्स्ट डॉट सेट स्ट्रोक मेथड का यूज़ करते हैं हम बॉर्डर के लिए। सो सेट स्ट्रोक एंड इसके अंदर आप जो भी कलर पास करोगे उस कलर का बॉर्डर बन जाएगा। ओके, सो ब्लैक कलर का बॉर्डर में रखने वाला हूँ, तो यहाँ ब्लैक। ओके, तो अभी आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि हमारा ब्लैक बॉर्डर बन जाएगा। ओके, लेकिन अभी ये थोड़ा मैं इसे थोड़ा लाइट करने वाला हूँ, तो थोड़ा लाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप इस बॉर्डर को डार्क करना चाहते हैं तो डार्क करने के लिए हम लिखेंगे सेट स्ट्रोक विड्थ। ओके, और विड्थ में हमें पास जो भी आपको विड्थ रखनी हो वो भी आप पास कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ अगर 5 पास कर दूंगा तो आप देखोगे कि हमारी जो बॉर्डर की विड्थ है वो चेंज हो जाएगी और थिक ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया। तो इसको हम 5 की जगह 0.5 करूँगा, तो आप देखोगे कि हमारी जो बॉर्डर की विड्थ है वो अब ठीक आ रही है। ओके, चलिए, तो 0.5 मैंने बॉर्डर की विड्थ रखी है। अगर आप इस टेक्स्ट के चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के बीच में कुछ एक लाइन आ जाए, जैसे कि स्ट्राइक थ्रो जिसको कहते हैं, तो उसे भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ टेक्स्ट डॉट स्ट्राइक थ्रो मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो सेट स्ट्राइक थ्रो, और इसमें आप ट्रू पास करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, तो अगर आप इसे ट्रू पास करोगे तो आप देखोगे कि टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह की। ओके, तो चलिए, ये तो था टेक्स्ट क्लास के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए, ये तो था टेक्स्ट के बारे में कि अगर हमें सीन में टेक्स्ट ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। अभी हम देखते हैं अगर हमें सीन में एक लाइन ड्रॉ करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है लाइन क्लास। ओके, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट वाले कंटेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ और अभी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्लास होती है लाइन। तो लाइन इज इक्वल टू न्यू लाइन, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आप ये एरर दे रहा है, तो उसके लिए हमें इस क्लास को इंपोर्ट करनी होगी। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके सेव क्लास की सारी क्लास को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, ताकि हमें बार बार इंपोर्ट ना करना पड़े। तो javafx डॉट सीन डॉट सेव डॉट एस्ट्रिक। ओके, तो मैंने सारी क्लास इंपोर्ट कर ली। ओके, अब इसे कोलैप्स कर देंगे इंपोर्ट को, और यहाँ आएंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि लाइन के अंदर 2 पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए भी हमें लाइन के ऑब्जेक्ट में हमें दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सेट करना होगा। ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे लाइन डॉट सेट। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को सेट करते हैं। तो सेट स्टार्ट एक्स, उसमें मैं 100 पास करता हूँ, और लाइन डॉट सेट स्टार्ट वाई, इसमें मैं 100 पास कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट देखेंगे लाइन डॉट सेट एंड एक्स, इसमें मैं पास कर देता हूँ 200, एंड लाइन डॉट सेट एंड वाई। ओके, इसमें भी हम 200 पास करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, लाइन को रूट में ऐड कर देंगे। सो रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड लाइन। ओके, तो अभी आप इसे रन करोगे, तो रन करते हैं, तो आप देखोगे एक इस तरह की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ओके, और अभी आप देख सकते हैं ये लाइन काफ़ी थिन हो रही है। तो अगर आप इसकी थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। और इसके कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो कलर चेंज करने का सबसे पहले हम इसकी थिकनेस को चेंज करेंगे। तो थिकनेस चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन डॉट सेट स्ट्रोक विड्थ। ओके, और इसमें मैं 5 पास करूँगा, और इसका जो कलर है लाइन का वो भी चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट स्ट्रोक, और इसमें हम कलर डॉट रेड पास करेंगे। ओके, तो अभी आप देखोगे तो इस लाइन का जो कलर है और जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो अभी ये काफ़ी थिक रेड कलर लाइन आ रही है। ओके, अगर आप इसकी ऑपेसिटी चेंज करना चाहते हो तो ऑपेसिटी भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ऑपेसिटी चेंज करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, लाइन डॉट सेट ऑपेसिटी। इसमें आप अगर 0.5 पास करोगे तो आप देखोगे ये लाइन जो है ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट लुक देगी। ओके, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ओके, इस तरह से। सो दैट्स इट फॉर द लाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं।
सो फ्रेंड्स, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस लाइन वाले कंटेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ। और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है रेक्टेंगल इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ओके, और इसके अंदर आपको जैसे कि आप जानते हैं कि रेक्टेंगल की होती है विड्थ और हाइट। ओके, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसकी पोजीशन चेंज करनी होगी। ओके, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 0 से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी पोजीशन चेंज करूँगा। सो रेक्टेंगल, इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। सो रेक्टेंगल डॉट सेट एक्स, तो यहाँ मैं 100 दूंगा। इसी तरह से रेक्टेंगल डॉट सेट वाई, इसे भी 100 दे देते हैं। और इसकी विड्थ होगी, विड्थ मैं दे देता हूँ 200 एंड हाइट दे देते हैं 100। ओके, तो अगर आप इस तरह से रन करोगे, और सबसे पहले तो मुझे इससे ऐड भी करना होगा रूट में, तो रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड रेक्टेंगल। ओके, तो अभी आप इसे रन करोगे, रन करते हैं, और रन करने पर आप देखोगे कि कुछ इस तरह का एक रेक्टेंगल बना आ जाएगा। ओके, बन के आ जाएगा, इस तरह का एक रेक्टेंगल आ जाएगा। और आप देख सकते हो ये इसका जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, तो ये फिल्ड रेक्टेंगल है और इसका जो कलर है वो ब्लैक है। लेकिन अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप उसे कर सकते हो। तो कलर चेंज करने के लिए हमारे पास जैसे कि एक मेथड होता है सेट फिल। ओके, और इसके अंदर आपको कलर पास करना होगा। तो कलर जैसे मैं येलो पास कर देता हूँ, तो येलो कलर पास कर दिया। और अगर आप इसे रन करोगे तो एक येलो कलर का हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा। ओके, इस तरह का। अगर आप इस रेक्टेंगल की बॉर्डर देना चाहते हो, कुछ बॉर्डर सेट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ एक रेड कलर का बॉर्डर दूंगा, तो रेड कलर का एक बॉर्डर देते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे रेक्टेंगल डॉट सेट स्ट्रोक, और इसमें हम कलर पास कर देंगे रेड। ओके, कलर डॉट रेड। और आप इसे अगर रन करोगे तो आप देखोगे कि एक रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा। ओके, इस तरह से एक रेड कलर का बॉर्डर आ गया। अगर आप इसकी विड्थ चेंज करना चाहते हो, विड्थ भी आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेक्टेंगल डॉट सेट स्ट्रोक विड्थ, और विड्थ में 5 पिक्सल अगर पास करूँगा तो आप देखोगे कि हमारा जो बॉर्डर है उसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अभी ये काफ़ी थिक बॉर्डर आ रहा है। ओके, और अगर आप इसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर अभी आप देख सकते हो काफ़ी शार्प हैं। अगर आप इन्हें राउंड कॉर्नर करना चाहते हो तो आप उसे कर सकते हो। तो चलिए, हम राउंडेड रेक्टेंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास एक मेथड होता है, 2 मेथड होते हैं बेसिकली। तो पहला मेथड है सेट आर्क विड्थ, और विड्थ आर्क विड्थ में मैं 20 पिक्सल करूँगा। इसी तरह से डॉट सेट आर्क हाइट करूँगा, तो इसमें भी मैं 20 पिक्सल करूँगा। ओके, तो हमारे पास ये 2 मेथड हैं, सेट आर्क विड्थ और सेट आर्क हाइट। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो कॉर्नर हैं वो राउंड हो जाएंगे। ओके, राउंडेड। तो अभी आप देख सकते हैं ये पहले शार्प थे, अभी ये राउंडेड कॉर्नर हो गए। ओके, तो अभी ये राउंडेड रेक्टेंगल बन गया। तो चलिए, दैट्स इट फॉर द रेक्टेंगल। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि एक ट्राइंगल को कैसे ड्रॉ करना है। तो ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक पॉलीगॉन क्लास होती है, तो पॉलीगॉन क्लास का यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलीगॉन क्लास के सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ इस रेक्टेंगल के कंटेंट को कमेंट आउट करूँगा। सो इसे कमेंट आउट कर देता है। ओके, और तो चलिए, ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे एक पॉलीगॉन क्लास का यूज़ करना होगा। तो पॉलीगॉन का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो पॉलीगॉन इक्वल टू न्यू पॉलीगॉन, और इसके कंस्ट्रक्ट में आपको पॉलीगॉन के सभी पॉइंट्स जो होते हैं उनको पास करना होगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ ट्राइंगल का यूज़ कर रहा हूँ। तो ट्राइंगल में 3 पॉइंट होते हैं, तो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पास करने होंगे। तो मैं यहाँ इन्हें पास कर देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट में ये है, तो थर्ड पॉइंट में ये है। ओके, तो इसमें मैंने वैल्यूज़ पास किए हैं 100, 200, एंड सेकंड पॉइंट में मैंने पास किया 300, 200, एंड थर्ड में पास किया 200, 100। ओके, तो अगर आप इसे अभी रन करने से पहले मुझे इससे रूट में भी ऐड करना होगा। तो रूट में ऐड कर लेंगे, रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड पॉलीगॉन। ओके, तो अभी आप इसे अगर रन करोगे तो आपको एक इस तरह का एक ब्लैक कलर का ट्रायंगल मिल जाएगा। ओके, तो अभी आप जैसे हमने रेक्टेंगल में किया था उसी तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हो, विड्थ चेंज कर सकते हो। ओके, वगैरह वगैरह। तो चलिए कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस पॉलीगॉन को कॉपी करूँगा, पॉलीगॉन डॉट सेट फिल,
और फिल में कलर येलो कर दूँगा। इसी तरह से पॉलीगॉन डॉट सेट स्ट्रोक विड्थ, स्ट्रोक में मैं रेड कलर रखूँगा और इसकी स्ट्रोक विड्थ रखूँगा, विड्थ में मैं 5 कर दूँगा। ओके, तो अभी आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि कुछ इस तरह का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, और इस पॉलीगॉन, ये तो था हमारा पॉलीगॉन क्लास। ओके, लेकिन पॉलीगॉन क्लास के अलावा एक और क्लास होती है पॉलीलाइन। और पॉलीलाइन में क्या होता है, ये तो एक क्लोज्ड एरिया है, लेकिन ये पॉलीलाइन से अगर इसे ड्रॉ करोगे तो एक ओपन एरिया आएगा। ओके, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ इसको यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसकी जो क्लास है इसे चेंज करता हूँ, पॉलीलाइन करता हूँ। ओके, पॉलीलाइन, और यहाँ भी मैं पॉलीलाइन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पॉलीलाइन लिखते हैं, पॉलीलाइन, और इसको यहाँ ऐड करते हैं पॉलीलाइन। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे चलो दरअसल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे इसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसे मैं चेंज कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ 200 की जगह 400 कर दूँगा। ओके, 400, एंड यहाँ भी 400। ओके, तो अगर आप अभी इसे रन करोगे तो आप देखोगे दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि जो हमारा पॉलीगॉन है वो क्लोज्ड एरिया होता है, लेकिन जो हमारा पॉलीलाइन है वो ओपन एरिया। ओके, तो पॉलीगॉन में क्या होता है, लास्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से मिला दिया जाता है, लेकिन पॉलीलाइन में ऐसा नहीं होता। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि ये रहा, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से नहीं मिलाया गया। ओके, तो चलिए सर्किल को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है सर्किल क्लास। तो सर्किल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो सर्किल इक्वल टू न्यू सर्किल। ओके, और इसके कंस्ट्रक्टर में आपको बेसिकली 3 पैरामीटर पास करने होते हैं, यानी कि सेंटर एक्स, सेंटर वाई एंड रेडियस। ओके, तो ये 3 पैरामीटर आपको पास करने होते हैं। इन्हें आप कंस्ट्रक्टर में भी पास कर सकते हैं, या इसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं, मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम मेथड का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे सर्किल डॉट सेट सेंटर एक्स, एक्स में मैं पास करूँगा 200, एंड इसी तरह से सर्किल डॉट सेट सेंटर वाई, उसमें भी मैं 200 पास करूँगा, एंड देन हम पास करेंगे सर्किल डॉट सेट रेडियस, रेडियस को सेट करेंगे, उसमें मैं 100 पास करूँगा। ओके, तो अगर आप अभी इसे रन करोगे, रन करने से पहले मैं इसे रूट में ऐड कर देता हूँ, रूट डॉट कैट चिल्ड्रन डॉट ऐड सर्किल। ओके, और सेमीकोलन, एंड ओके पर क्लिक करेंगे, रन करेंगे, तो इस तरह का एक सर्किल बन जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो ब्लैक है, ब्लैक कलर को हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे कलर डॉट सर्किल डॉट सेट फिल, और इसमें हम कलर डॉट येलो कलर दे देता हूँ, तो येलो। और अभी आप इसे रन करोगे तो एक येलो कलर का सर्किल आ जाएगा। ओके, और इसका अगर आप बॉर्डर भी रखना चाहते हो तो बॉर्डर के लिए हम लिखेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि सेट स्ट्रोक मेथड होता है, तो सेट स्ट्रोक हम उसे पास करेंगे। और अभी इस बार मैं ब्लैक कलर देने वाला हूँ बॉर्डर का, सो ब्लैक कलर। और इसकी बॉर्डर की जो विड्थ है उसे भी चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम सेट स्ट्रोक विड्थ का यूज़ करेंगे, और इसमें मैं बेसिकली 3 पास कर देता हूँ। ओके, एंड अभी आप रन करोगे तो आप देखोगे कि एक 3 पिक्सल विड्थ वाला एक बॉर्डर बन जाएगा। ओके, इस तरह से। तो चलिए, ये तो था कि सर्किल कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, अगर आपको एक एलिप्स ड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है, एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो कमेंट आउट करता हूँ। ओके, तो चलिए एलिप्स ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है एलिप्स। तो एलिप्स इक्वल टू न्यू एलिप्स, और आप देख सकते हैं यहाँ मुझे 4 पैरामीटर पास करने होते हैं इसके कंस्ट्रक्टर में। पहला कंस्ट्रक्टर जो होता है, पहला पैरामीटर होता है सेंटर एक्स, दूसरा होता है सेंटर वाई, एंड तीसरा होता है रेडियस एक्स, एंड चौथा होता है रेडियस वाई। ओके,
तो आप इसे कंस्ट्रक्टर में भी पास कर सकते हो या आप वैसे ही पास कर सकते हो मेथड के जरिए। तो मेथड के जरिए हम पास करेंगे। सो एलिप्स डॉट सेट सेंटर एक्स, इसमें मैं 200 दूंगा। इसी तरह से एलिप्स डॉट सेट सेंटर वाई, वाई इसमें भी मैं 200 दे देता हूँ। ओके, इस तरह से एलिप्स डॉट सेट रेडियस एक्स, रेडियस एक्स में मैं 100 दूंगा। एंड एलिप्स डॉट सेट रेडियस वाई, इसमें मैं 50 दे देता हूँ। ओके, तो और इसे हम एलिप्स को रूट में ऐड करेंगे। सो रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड एलिप्स। ओके, तो अभी आप इसे रन करोगे तो एक एलिप्स ड्रॉ होके आ जाएगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एलिप्स आ गया। ओके, तो अगर जैसा हमने सर्किल में किया तो आप वही चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको कलर चेंज करना हो तो यहाँ कलर चेंज कर देते हैं, और स्ट्रोक चेंज करनी है तो स्ट्रोक चेंज करेंगे, और इसकी विड्थ भी चेंज कर देंगे। ओके, और यहाँ मैं सर्किल की जगह एलिप्स दे दूँगा, एलिप्स एलिप्स एंड एलिप्स। ओके, तो अगर आप अभी से रन करोगे तो आप देखोगे कि हमारा जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, और जो विड्थ जो हमने बॉर्डर लगा दिया है और इसकी विड्थ चेंज कर दिया। ओके, बॉर्डर की विड्थ। तो चलिए, ये तो था हम एलिप्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर आपको कोई आर्क ड्रॉ करना है तो आर्क कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आर्क को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास आर्क क्लास होती है। सो हम लिखेंगे आर्क इज इक्वल टू न्यू आर्क। ओके, और आर्क के अंदर आपको बेसिकली 6 पैरामीटर पास करने होते हैं। वो क्या क्या है, वो हैं सेंटर एक्स, सेंटर वाई, रेडियस एक्स, रेडियस वाई, एंड स्टार्ट एंगल एंड लेंथ। ओके, लेंथ यहाँ एंगल की लेंथ है। ओके, तो आप इसे कंस्ट्रक्टर में भी पास कर सकते हो, या आप चाहें तो आप इनके लिए अलग अलग मेथड भी हैं, तो मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम मेथड का यूज़ करेंगे। सो आर्क डॉट सेट सेंटर एक्स में मैं जैसे 200 दे देता हूँ। ओके, इसी तरह से आर्क डॉट सेट सेंटर वाई, इसमें मैं 200 दूँगा। ओके, आर्क डॉट सेट रेडियस एक्स, यहाँ हम 100 दे देता हूँ, मैं बेसिकली 200 देता हूँ। ओके, एंड आर्क डॉट सेट रेडियस वाई भी मैं 200 दूँगा। इसी तरह से आर्क डॉट स्टार्ट एंगल में मैं 0 दूंगा। ओके, एंड आर्क डॉट सेट लेंथ करेंगे, और इसमें मैं 60 पास करूँगा, और इसको रूट में ऐड कर देंगे। तो रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड आर्क। ओके, एंड अगर आप इसे रन करोगे तो रन करते ही आप देखोगे कि कुछ इस तरह का एक आर्क बन जाएगा। ओके, और अभी आप देख सकते हो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट फिल होता है, लेकिन इसके 3 तरह के होते हैं। ओके, तो इसके आर्क के 3 टाइप होते हैं। ओके, 3 टाइप से आप इसे बना सकते हो। तो वो क्या क्या है उसे आप देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे आर्क डॉट सेट टाइप। तो पहला टाइप जो है वो है, उसके लिए हम लिखेंगे आर्क टाइप डॉट कोड। ओके, सबसे पहले मैं ओपन रखता हूँ। ओके, अगर मैं ओपन रखता हूँ तो आप देखोगे कि कैसा आता है। ओके, तो आर्क टाइप मैंने ओपन रखा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन ही होता है। ओके, लेकिन अगर मैं इसकी जगह यहाँ कोड कर देता हूँ, कोड। ओके, तो कोड में क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। तो कोड में भी यही है। अभी हम राउंड करते हैं। ओके, ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। अगर मैं राउंड करता हूँ आर्क टाइप को तो अभी ये देखते हैं कि कैसा आता है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं राउंड करने पर ये इस तरह का आ रहा है। ओके, और अगर मैं इसको फिल करना चाहूँ, जैसे आर्क डॉट सेट फिल, और इसका कलर चेंज करेंगे। इस बार मैं कलर ग्रीन रखूँगा, ग्रीन येलो। तो आप देखोगे कुछ इस तरह का हमारे पास एक ग्रीन आर्क बन के आ जाएगा। ओके, हम इसका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो बॉर्डर चेंज करेंगे, तो बॉर्डर आर्क डॉट सेट स्ट्रोक एंड सॉरी, इसमें लिखेंगे आर्क डॉट सेट स्ट्रोक
कलर पास करेंगे ब्लैक। ओके, तो अभी आप देख सकते होगे कि आर्क हमारा बन जाएगा, इस तरह से हमारा एक आर्क बन जाएगा। ओके, तो चलिए ये तो था आर्क के सभी मेथड्स क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि अगर हमें अपने ग्राफिक्स के एरिया में, अगर हमें अपने सीन में कोई इमेज को शो कराना है तो वो कैसे कराएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, एक क्लास होती है इमेज व्यू। तो इमेज व्यू का हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, इस आर्क वाले कंटेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ और हम पढ़ेंगे इमेज व्यू। ओके, चलिए इसको कमेंट आउट करते हैं। तो इमेज को शो कराने के लिए सबसे पहले मुझे एक इमेज चाहिए होगी। तो इमेज के लिए मेरे पास यहाँ डेस्कटॉप पे एक इमेज पड़ी हुई है। तो ये यहाँ कॉइन नाम से इमेज है, इसे मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा और एक्लिप्स में इसे पेस्ट कर लूँगा अपने प्रोजेक्ट में। ओके, तो एप्लीकेशन के अंदर ही इसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट। ओके, तो ये आ गई इमेज। तो चलिए इमेज तो हमारी यहाँ पे आ गई। अभी हमें इमेज क्लास को का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे इमेज इक्वल टू न्यू इमेज, और इसके कंस्ट्रक्टर में आपको इस इमेज का पाथ पास करना होगा। ओके, तो पाथ को हम ऐसे पास नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे गेट क्लास डॉट गेट रिसोर्स एज स्ट्रीम कर देते हैं, और यहाँ हम पास इसका नेम पास कर देंगे क्योंकि ये हमारे ही फोल्डर में, करंट फोल्डर में अभी ये मौजूद है। ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे कलर कॉइन डॉट png। ओके, तो अभी हम इस इमेज क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करूँगा और जावा एफएक्स सीन से इंपोर्ट कर लूँगा। ओके, इसी तरह से इमेज तो हमारी लोड हो गई, लेकिन इमेज को हमें सीन पर दिखाने के लिए, रूट में ऐड करने के लिए हमें इमेज व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सो उसके लिए हम लिखेंगे इमेज व्यू इक्वल टू न्यू इमेज व्यू, और इसके अंदर हम अपनी इमेज को पास कर देंगे। ओके, एंड इसको भी हमें इंपोर्ट कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करेंगे एंड जावा एफएक्स से इसे इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, और इसे हम अपने रूट में पास कर देंगे, रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट एड इमेज व्यू। और रूट में ऐड करने से पहले इसकी पोजीशन भी हमें सेट करनी होगी। तो इमेज व्यू डॉट सेट एक्स 100 या 200 कर देता हूँ, और इमेज व्यू डॉट सेट वाई यहाँ हम 100 कर देते हैं। ओके, इतना काफ़ी है। तो चलिए अभी हम इसे अगर रन करेंगे तो रन करने पर आप देखेंगे कि इस तरह से एक इमेज हमारे शो हो जाएगी। ओके, सीन एरिया में। तो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इमेज को शो कराना है तो आप इस तरह से करा सकते हैं। तो चलिए अब देखेंगे कि अगर आपको अपने ड्राइंग एरिया में कर्व ड्रॉ करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो कर्व ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो क्लास होती हैं। सबसे पहले तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जावा एफएक्स में हमारे पास दो क्लास होती हैं जिसके जरिए आप कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। एक होती है क्यूबिक कर्व एंड दूसरी होती है क्वाड्रिक कर्व। ओके, क्वाड कर्व। इन्हें सबसे पहले दोनों को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रिक कर्व क्या होता है। तो फ्रेंड्स, क्वाड्रिक कर्व एक ऐसी बेसिक कर्व होती है जिसके 3 पॉइंट होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड एक कंट्रोल पॉइंट होता है जो कि इस कर्व को कंट्रोल करता है। ओके, और इसके कंस्ट्रक्टर में हमें बेसिकली 6 पॉइंट पास करने होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट, कंट्रोल पॉइंट के कोऑर्डिनेट एंड एंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी कि स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई एंड एंड एक्स एंड वाई। इसी तरह से एक क्यूबिक कर्व होती है जिसके अंदर 2 कंट्रोल पॉइंट होते हैं, जबकि क्वाड्रेटिक कर्व के अंदर एक कंट्रोल पॉइंट होता है, लेकिन क्यूबिक कर्व के अंदर 2 कंट्रोल पॉइंट होते हैं। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरह की एक क्यूबिक कर्व होती है। ओके, और इसके कंस्ट्रक्टर में आपको 8 पैरामीटर पास करने होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग एक्स के स्टार्टिंग पॉइंट, कंट्रोल एक्स पॉइंट यानी फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट, सेकंड कंट्रोल पॉइंट और एंड पॉइंट। ओके, तो इसके पैरामीटर क्या होते हैं, स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई, कंट्रोल एक्स 1, कंट्रोल वाई 1 एंड कंट्रोल एक्स 2, कंट्रोल वाई 2 एंड एंड एक्स एंड वाई। ओके, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें थोड़ी समझने में दिक्कत होती है, तो आप इसे ज़्यादा ध्यान से समझ सकते हैं। ओके,
तो चलिए अभी हम प्रोग्राम पे चलते हैं, इन दोनों के एक एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्वाड्रेटिक कर्व का एक प्रोग्राम बनाऊंगा। तो क्वाड्रेटिक कर्व के लिए हम लिखेंगे क्वाड कर्व क्वाड इक्वल टू न्यू क्वाड कर्व। ओके, इसके अंदर हमें 6 पैरामीटर पास करने होते हैं बेसिकली, तो वो हम पास करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पैरामीटर को पास करेंगे। मैं ये क्या क्या करूँगा कि इसे कंस्ट्रक्टर में ना पास करके मैं क्या करूँगा, इसे अलग अलग मेथड के जरिए पास करूँगा। ओके, सो हम लिखेंगे क्वेड डॉट सेट स्टार्ट एक्स में मैं पास करूँगा 100। ओके, इसी तरह से क्वेड डॉट सेट स्टार्ट वाई, इसमें मैं 220 पास करूँगा यानी कि 220। ओके, एंड इसी तरह से अब मुझे पास करना है कंट्रोल एक्स कंट्रोल वाई। ओके, सो क्वेड डॉट सेट कंट्रोल एक्स, इसमें मैं पास करूँगा 250 एंड क्वेड डॉट सेट कंट्रोल वाई 0 एंड क्वेड डॉट सेट इंडेक्स, इसमें मैं पास करूँगा 500 एंड क्वेड डॉट सेट एंड वाई। ओके, इसमें मैं पास करूँगा 220। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, इस क्वाड्रेटिक कर्व को अपने रूट में ऐड करेंगे। सो रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड ओके 50। तो अभी आप इसे अगर रन करोगे तो आपको इस तरह की एक कर्व मिल जाएगी। ओके, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि 100,220। ओके, एंड ये एंडिंग पॉइंट है 500,220 और ये एक यहाँ एक पॉइंट है 250,0, वहाँ उसके जरिए ये कंट्रोल्ड है। ओके, इस तरह से। तो इसका जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसी तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसका बॉर्डर लगा सकते हो, वगैरह वगैरह आप कर सकते हो। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। ओके, तो ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक कर्व। इसे हमें अलग अलग मेथड से बनाया, लेकिन अगर आप इसे कंस्ट्रक्टर में पास करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो चलिए उसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। सो 100,220, 250, 0, 500, 220। तो अगर आप इसे ऐसे करोगे तो ऐसे भी ये उसी तरह से वर्क करेगा। ओके, चलिए, तो ये तो था कि क्वाड्रेटिक कर्व कैसे बनाना है। अभी देखते हैं कि अगर हमें क्यूबिक कर्व बनाना है तो क्यूबिक कर्व कैसे बनाना। तो चलिए इसे मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ पूरे को। ओके, और इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा। ओके, चलिए अभी देखते हैं कि क्यूबिक कर्व कैसे बनाना। तो क्यूबिक कर्व बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो क्यूबिक कर्व का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सो क्यूबिक इक्वल टू न्यू क्यूबिक कर्व, और इसके अंदर हमें 8 पैरामीटर पास करने होंगे, तो वो हम करेंगे। इसके अंदर हमें 8 पैरामीटर पास करने होंगे यानी कि स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई, कंट्रोल x1, कंट्रोल y1, कंट्रोल x2, कंट्रोल y2 एंड एंड x एंड y। ओके, तो इसे हम मेथड के जरिए पास करेंगे। तो ओके, तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसे रूट में ऐड कर देते हैं। ओके, सो रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड क्यूबिक कर्व। ओके, तो अभी आप इसे अगर रन करोगे तो आपको एक क्यूबिक कर्व मिल जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हैं ये एक लाइन है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट एक्स, ये एंड एक्स। ओके, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और यहाँ कहीं पे एक कंट्रोल फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट होगा और यहाँ कहीं पे सेकंड कंट्रोल पॉइंट होगा। ओके, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगी एक क्यूबिक कर्व बन के। ओके, तो इसका भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया है रेक्टेंगल वगैरह का। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
इस वीडियो में हमने जावा एफएक्स के अंदर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग करना सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।